आप लोगों को हम फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ऐसे फिजिक्स 12th क्लास से इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से विद्युत धारा से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीट जेई में भी उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा है ना, तो यानी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो उस हम फार्मूला को बताएंगे, उस फार्मूला से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जा सकते हैं वो बताएंगे। लेकिन विद्युत शक्ति को समझने से पहले आपको धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझना होगा, है ना। टॉपिक हमारा है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव को समझना होगा। धारा का ऊष्मीय प्रभाव पहले समझेंगे। ये क्या होता है, देखिए मान लो ये कोई चालक है, ये चालक तार AB है और उस चालक तार AB का प्रतिरोध क्या है, R है। इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं कितनी, I। तो जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, V है, ठीक है ना। एक चालक है, उसका प्रतिरोध R है, उसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है, उसके बीच विभवांतर क्या है, V है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जो गर्म हो जाता है तो धारा का ये प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है, इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब वो ऊष्मा कहाँ से उत्पन्न होती है ना। तो उसके लिए देखिए, जब इस चालक के कोई आवेश जब A से B तक जाएगा, यानी किसी आवेश को A से B तक जाने में जो कार्य किया जाएगा, जो कार्य होगा वह उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा कहलाएगा। धारा प्रवाहित करना मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो जब इस चालक के एक सिरे A से B सिरे तक कोई आवेश जाएगा तो जो आवेश जाएगा तो जो कार्य होगा वह कार्य ही इसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, ठीक है ना। तो यानी ऊष्मा कैसे लाएंगे, आवेश को A से B तक पहुंचने में प्राप्त कार्य ऊष्मा कहलाएगा, ठीक है। तो पहले कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभव या विभवांतर जो भी कहिए। तो W बराबर आवेश यानी Q और विभव यानी क्या, V, ठीक है। लेकिन ये Q बराबर एक फार्मूला होता है I इंटू T। Q बराबर क्या होता है, I इंटू, तो W बराबर यहाँ लिख दिया जाएगा ITV। तो W बराबर हो जाएगा ये VIT। ये हो गया कार्य, क्या हो गया, और यही कार्य ही क्या होगा, यही कार्य ऊष्मा है। यही कार्य क्या है, ऊष्मा है, ठीक है। कार्य और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा एक है, ध्यान रखना। चाहे कार्य कह दो, चाहे ऊष्मा कह दो, चाहे विद्युत ऊर्जा कह दो, क्या क्या, कार्य कह दो, ऊष्मा कह दो, विद्युत ऊर्जा, यही कार्य ऊष्मा है। अर्थात हम ये कह देंगे कि H बराबर VIT, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो ऊष्मा H बराबर VIT होती है, ठीक है ना। क्या, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा H बराबर क्या होती है, VIT, ठीक है। तो देखिए अभी जहाँ हम पहुँचना चाहिए तो हेडिंग हमारी कुछ विद्युत शक्ति है, उसको हम पहुँचाते हैं। देखिए क्या होगा, तो आपने क्या देखा, ऊष्मा का जो सूत्र प्राप्त हुआ H बराबर VIT, किंतु आप ये जानते हैं कि V बराबर होता है IR, इसलिए H बराबर ये हो जाएगा IR IT
तो H इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये भी ऊष्मा का सूत्र हो गया, ये था ही। ठीक है, पुनः हम चाहें तो I की जगह पर V/R लिख दें, I की जगह V/, तो यहाँ ले जाके रखो तो क्या हो जाएगा, H बराबर V और ये V/R और ये T, तो H बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T/R। तो ये भी ऊष्मा का सूत्र हो गया। तो ऊष्मा के कितने सूत्र मिल गए, H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर V स्क्वायर T/R। ये ऊष्मा ही क्या है, कार्य है। जरूरत पड़ने पर इसी को हम क्या लिख सकेंगे, W, इसी को क्या लिख सकेंगे, W, इसी को क्या लिख सकेंगे, क्योंकि ऊष्मा कार्य ही है, यही विद्युत ऊर्जा भी है। ठीक है ना, ये ऐसे बराबर ये इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अंत में आपने क्या देखा, देखिए आपने ये देखा कि H बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T/R, और ये जो है वो किस में है, जूल में। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं H बराबर 1.42 VIT बराबर 1.42 I स्क्वायर RT, और ये 1/4.2 V स्क्वायर T/R, और ये हो जाएगा, किसमें होगा, कैलोरी। ठीक है, जहाँ एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ये ठीक है ना। या ऐसा भी कह सकते हो कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, तो ये W का भी सूत्र है, ध्यान रखना, यही विद्युत ऊर्जा का भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक गर्म हो जाता है, धारा का ये ऊष्मी प्रभाव होता है, और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा कैसे ज्ञात कर सकते हो, VIT से I स्क्वायर RT से V स्क्वायर T/R से, तो वो जूल में आएगा। और यदि कैलोरी में लिखना चाहोगे तो यही ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अब ठीक है, स्टॉप। तो ये ऊष्मा का सूत्र हो गया, पूरा जूल के पदों में है, ये किसके पदों में है, कैलोरी के पदों में। अब हम विद्युत शक्ति में पहुंचते हैं। देखना विद्युत शक्ति क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के द्वारा ऊर्जा व्यय की दर को, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर लिखे दे रहे हैं, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे, तो P बराबर W/T। और अभी हमने बताया कि H जो है वो W ही है ना, किंतु ये आपने देखा कि W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T/R, ये सब। तो यदि हम ये मान रखेंगे तो क्या होगा, ये रखेंगे तो क्या होगा, ये, इसलिए P बराबर क्या होगा, ये रख देंगे तो VIT से T से कैंसिल हो जाएगा तो VI, या कि फिर ये वाला रख देंगे तो T कैंसिल हो जाए तो P बराबर I स्क्वायर R, या हम ये रख देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर/R। तो ये सब के सब शक्ति के सूत्र हैं।
विद्युत शक्ति के लिए ये भी सूत्र, विद्युत शक्ति के लिए ये भी सूत्र, और विद्युत शक्ति के लिए ये भी सूत्र। ठीक है ना। अब ये वी आई के पदों में, ये आई आर के पदों में, या वी और आर के पदों में। आपको सवाल में क्या दिया रहेगा उसके हिसाब से ही उसको हल करेंगे। ठीक है ना। अब इसका शक्ति का मात्रा क्या होता है उसको भी देख लो। शक्ति का मात्रा P बराबर W/T, इसका जूल बटे सेकेंड, और जूल बटे सेकेंड को बोला जाता है वाट। तो शक्ति का मात्रा क्या हुआ? वाट। अन्य मात्रक में कहा जाए तो अन्य मात्रक किलोवाट, मेगावाट, है ना। और अश्व शक्ति भी होता है। क्या होता है? अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है। मेगावाट यानी MW, किलोवाट यानी KW। ठीक है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर। जहाँ ये भी बता दें, जहाँ एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। ठीक है ना। ये सब याद रखना। अब यहाँ पर देखिए P बराबर क्या हमने लिखा? W/T। W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन बटे T। तो ये बल गुणे विस्थापन बटे समय, तो ये F गुणे V हो जाएगा। ये क्या हुआ? W/T है, W यानी F इंटू यस, कार्य बल गुणे विस्थापन, यस/T, यस/T को वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो ये एक सूत्र, ये इसका ये भी बनता है। इसके मात्रा क्या लिखा जाएगा? न्यूटन गुणे मीटर सेकेंड माइनस 1। सोचिए, कभी लिख दिया जाए कि शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर सेकेंड माइनस 1। ये भी तो सही है। किस आधार पर सही है? इसके आधार पर। इसी को आगे और हल करके कुछ और बनाया जा सकता है। क्या करेंगे? न्यूटन को क्या लिख देंगे? बल द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो उसके आधार पर और चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। तो उसके आधार पर इसका विमीय सूत्र क्या होगा वो भी देख लो। विमीय सूत्र P बराबर W/T। W यानी mL² T-2, और इसका होता है T, तो mL² T-3। ये हो गया शक्ति का विमीय सूत्र। याद रखना जो हमने सूत्र बताया है, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। ये सब सूत्र काम आएंगे। इससे आप P दिया रहेगा तो VI दिया है तो P ला सकते हैं। इनमें से किसी मान को देकर के कोई भी मान पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो अब देखिए हम एक सवाल बताते हैं, वो सवाल भी बहुत ज़रूरी वाला है। आप लोगों से कभी कभी पूछ भी दिया जाता है। देखना वो क्या है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कहता है, एक विद्युत बल्ब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब में 100 W 220 V लिखा है। एक विद्युत बल्ब में 100 W 220 V लिखा है। यदि उसे 100 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो शक्ति क्या होगी? ठीक है। ये एक प्रश्न है। एक तो विद्युत बल्ब है, उसमें 100 W 220 भी लिखा है। 100 W का मतलब हुआ उसकी शक्ति 100 वाट। अब भी मतलब भी हुआ अंतर 220।
तो जब विभवांतर 220 है तो शक्ति कितनी है 100। जब विभवांतर, इसको अच्छे समझना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। विभवांतर जब क्या है 220 है तो शक्ति P कितना है 100 है। जब V का मान 220 वोल्ट है तो P का मान कितना है 100 है। अब प्रश्न कहता है कि यदि V को 100 कर दें तो P कितना होगा। तो ये ना कह देना कि जब इसको बदल दिए तो ये हो गया तो ये वाला ये हो जाए, ऐसा नहीं है, लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। V 220 तो P 100, और जब V 100 तो P कितना, ये क्वेश्चन है। क्या हल में देखिए दिया ये है कि जब V बराबर 220 वोल्ट तो P बराबर 100 वाट, और जब V बराबर 100 वोल्ट तो P बराबर क्या, ये है क्वेश्चन। समझ में आया। जब V का मान 220 वोल्ट है तो P का मान 100 वाट है, और जब V का मान 100 वोल्ट कर दिया जाए तो P का मान क्या होगा। तो ये आपको बता दें, V के साथ साथ P बदलता है। किसी बल्ब के लिए V का मान बदलेंगे तो P का मान बदलेगा, लेकिन बल्ब का जो प्रतिरोध होता है वो बदलता नहीं है ना। तो बल्ब का प्रतिरोध तो समान रहेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं P बराबर V²/R। तो पहले हम इस फार्मूला को लगा करके R का मान ला लें। किसका मान, और जब R का मान आ जाएगा तो यही फार्मूला दोबारा लगा देंगे, ठीक है ना। एक बार हम ये फार्मूला लगा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, R का मान, तो बल्ब का प्रतिरोध मिल जाएगा। और जब बल्ब का प्रतिरोध मिल जाएगा तो यही फार्मूला फिर से इन दोनों के लिए लगा देंगे, ये वाले के लिए। तो R का मान जो आ रहेगा वो रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं ये, तो P बराबर, P का मान कितना R, तो इससे R बराबर कितना हो जाएगा V²/P, ठीक है। और ये पहली स्थिति इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति से R बराबर 220 का स्क्वायर बटे ये 100, पहली स्थिति कि कौन सी स्थिति में, पहली स्थिति से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये 484 00 और ये 00 ये कैंसिल हो गया, तो R बराबर कितना हो गया, R बराबर 484 ओम। ये बल्ब का प्रतिरोध मिल गया, बल्ब का क्या मिल गया, प्रतिरोध। और जब ये R का मान मिल गया और V का मान 100 दिया है दूसरी बार, तो पुनः वही फार्मूला लगा देते हैं, है ना। तो देखिए पुनः P बराबर V²/R, और दूसरी स्थिति से मान रखते हैं, ठीक। तो P बराबर, V का मान अब क्या रखेंगे 100 का स्क्वायर बटे R का मान कितना रखेंगे, जितना आया। तो P बराबर कितना, ये बटे 484, तो P बराबर 20.67 कुछ ऐसे आएगा, ये ठीक है ना। तो ये इस प्रकार कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो हमने तो अभी इतने बात किया, R का मान लाने के लिए बोल देगा, I का मान लाने के लिए बोल देगा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन इससे बनता ही रहता है। थैंक यू।